मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या आपने कभी किसी कप्तान को किसी खिलाड़ी के सिलेक्शन के लिए सेलेक्टर से लड़ने की बात सुनी है? शायद नहीं, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा कप्तान हुआ था जिसने एक खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करवाने के लिए न सिर्फ सेलेक्टर से लड़ाई की, बल्कि उसने अपनी कप्तानी को भी उस खिलाड़ी के लिए दांव पर लगा दिया था। ये किस्सा है सन 2003 का। भारत कुछ ही महीनों पहले साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर लौटा था। वहां इंडियन टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, लेकिन फाइनल में हारने के बावजूद इंडियन फैंस अपनी टीम से ज्यादा निराश नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किसी को भी भारत के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। अब वर्ल्ड कप के कुछ महीनों बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होने वाली थी। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली कंगारू टीम को उस दौर में हराना बेहद मुश्किल था, लेकिन इंडियन टीम भी उस दौर की इकलौती ऐसी टीम थी जिसे बार बार कंगारू टीम के बादशाहत को ललकारने की आदत सी लग चुकी थी। भारत भले ही ऑस्ट्रेलिया से 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया था, लेकिन भारत ने भी उससे पहले कंगारू टीम को चोट पहुंचाने में कोई कमी नहीं की थी। वर्ष 2001 में लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सवार होकर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पहुंची थी। स्टीव वॉ की अगुवाई वाली वो टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अपनी टीम के इसी जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए स्टीव वॉ ने 1969 के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना देखना शुरू कर दिया था। मुंबई में भारत को पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से हराने के बाद स्टीव वॉ और उनकी टीम अपने सपने को पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैच में जो हुआ उसे स्टीव वॉ समेत पूरी कंगारू टीम कभी भुला नहीं पाएगी। कलकत्ता में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट को भारत ने रोमांचक ढंग से जीतकर पहले सीरीज को 1-1 से बराबर किया और फिर चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को दोबारा हराकर स्टीव वॉ के भारत में टेस्ट सीरीज जीतने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। खैर, अब आते हैं भारत के 2003-04 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच खेला गया। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर ने शानदार 121 रन की शतकीय पारी खेली, लेकिन उस टेस्ट मैच की सारी सुर्खियां इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ले गए। दादा ने ब्रिस्बेन की मुश्किल विकेट पर, जहां सहवाग, द्रविड़ और तेंदुलकर जैसे बड़े सुरमा नहीं चल पाए, उस विकेट पर उन्होंने 144 रनों की पारी खेलकर उन आलोचकों को करारा जवाब दिया जो कहते थे कि गांगुली शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते हैं। गांगुली की उस पारी ने टीम के दूसरे बल्लेबाजों के अंदर भी आत्मविश्वास भरने का काम किया। अगला टेस्ट जो एडिलेड में खेला गया, उसमें राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी ने कंगारू टीम को एक बार फिर 2001 में खेले गए कलकत्ता टेस्ट की याद दिला दी। दोनों ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोका। द्रविड़ के 233 और लक्ष्मण के 148 रन की पारी के बदौलत भारत 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। इसके बाद मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में सहवाग चमके। उन्होंने इस टेस्ट मैच में 195 रन की धुआंधार पारी खेली, लेकिन ये मैच भारत हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब सबकी नजर थी सिडनी में खेले जाने वाले इस श्रृंखला के आखिरी टेस्ट मैच पर। भारत की तरफ से सहवाग, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण के बल्ले से खूब रन निकल रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के सबसे सफल बल्लेबाज माने जाते थे, उनका बल्ला इस सीरीज में खामोश रहा था। सचिन अपनी फॉर्म तलाश रहे थे और लोग उनसे शतक की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो सिडनी टेस्ट में खत्म हुआ। सचिन ने इस टेस्ट मैच में 241 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। भारत की पकड़ इस टेस्ट मैच पर मजबूत हो चुकी थी, लेकिन फिर बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचा ली और मैच ड्रॉ हो गया। वो टीम जो उस दशक की सबसे शक्तिशाली टीम मानी जाती थी, उसे भारतीय टीम ने उसी की सरजमी पर घुटनों पर ला दिया था। लेकिन क्या भारत के इस शानदार खेल के पीछे सिर्फ टीम के बल्लेबाजों का ही हाथ था? नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी टीम को टेस्ट मैच में हराने के लिए उसे ऑल आउट करना जरूरी होता है और ये जिम्मेदारी गेंदबाजों की होती है। उस दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जो कहर भारतीय टीम ने बरपाया था, उसके लिए अनिल कुंबले की भी प्रशंसा होनी चाहिए। कुंबले ही वो गेंदबाज थे जिसने उस दौरे पर कंगारू बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया था। कुंबले ने उस दौरे के 3 टेस्ट मैचों में 24 कंगारू बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, चयनकर्ता कुंबले को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते थे। दरअसल कुंबले उस समय खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और विदेशी पिचों पर उनका रिकॉर्ड भी
कुछ खास नहीं था। ऐसे में चयनकर्ता कुंबले को ड्रॉप करने का पूरा मन बना चुके थे, लेकिन कोई था जो इस सब के बावजूद कुंबले को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले जाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। जब चयनकर्ता ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम चुन रहे थे, उस वक्त उनके साथ कप्तान सौरव गांगुली और कोच जॉन राइट्स भी उस बैठक में शामिल थे। सौरव गांगुली को मीटिंग शुरू होने से पहले सिर्फ एक बात की चिंता सता रही थी कि क्या सेलेक्टर्स टीम के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर अनिल कुंबले को ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। गांगुली को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। सेलेक्टर्स ने अनिल कुंबले को ड्रॉप करके मुरली कार्तिक को उनकी जगह पर टीम में शामिल करने का विचार बना लिया था, लेकिन गांगुली कुंबले के बिना ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। सेलेक्टर्स का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाएं हाथ के स्पिनर को अच्छी तरह से नहीं खेल पाते हैं। ऐसे में मुरली कार्तिक टीम के लिए बड़ा हथियार बन सकते हैं। सेलेक्टर्स ने हरभजन सिंह के साथ मुरली कार्तिक को ऑस्ट्रेलिया भेजने का मन बना लिया था। रात के 11:30 बजे शुरू हुई वो मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। सेलेक्टर्स और गांगुली एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। ये देखकर जॉन राइट्स ने गांगुली से कहा कि अब बस करो, हम इस टीम के साथ भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन गांगुली को यह डर सता रहा था कि अगर कुंबले इस टूर से ड्रॉप हो जाते हैं तो शायद वो फिर इंडियन टीम में वापसी न कर पाए। गांगुली सेलेक्टर से अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि वो सिलेक्शन शीट पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक अनिल कुंबले का नाम उस शीट पर नहीं लिखा जाएगा। आखिरकार सेलेक्टर्स को गांगुली की जिद के सामने झुकना पड़ा और गांगुली के कहने पर उन्होंने कुंबले को टीम में जगह दे दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गांगुली को चेतावनी देते हुए कहा, अगर टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं खेलती है और अगर कुंबले अच्छा नहीं खेलते हैं तो सबसे पहले गांगुली को टीम से बाहर किया जाएगा। गांगुली ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गए। पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला गया। यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार थी। ऐसे में गांगुली ने सिर्फ एक स्पिनर यानी हरभजन सिंह को टीम में मौका दिया। ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। दूसरा टेस्ट शुरू होने से पहले भज्जी को उंगली में लगी चोट के कारण घर वापस लौटना पड़ा। दरअसल भज्जी को ये चोट ऑस्ट्रेलिया दौरे के कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान लगी थी। ये चोट वैसे तो उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी भज्जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वो पूरी तरह से फिट होने के बाद ही मैदान पर लौटना चाहते थे। लेकिन गांगुली उन्हें जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया ले गए और पहले टेस्ट मैच के बाद उनकी चोट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें मजबूरन घर लौटना पड़ा। इस चोट के कारण भज्जी को 8 महीनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था और उनका 2004 का ऐतिहासिक पाकिस्तान का दौरा भी इसी कारण मिस हो गया था। खैर, भज्जी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना भले ही अशुभ रहा हो, लेकिन कुंबले के लिए ये वरदान साबित हुआ। भज्जी के घर लौटने के बाद कुंबले को एडिलेड टेस्ट के लिए टीम में मौका दिया गया। उन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 1 विकेट झटक कर भारत को मैच जिताने में अहम योगदान दिया। लेकिन उनका ये शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में 6 विकेट झटकने वाले अजीत आगरकर के सामने फीका पड़ गया। मेलबर्न में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच भारत हार जरूर गया, लेकिन कुंबले यहां भी चमके। जहां जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे तेज गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे, वहीं कुंबले ने इस टेस्ट मैच में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 कंगारू बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कुंबले को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजने की जिद करने वाले सेलेक्टर्स को कुंबले अपने खेल से तगड़ा जवाब दे रहे थे। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 8 विकेट झटक कर कुंबले ने भारत को टेस्ट सीरीज जिताने के एकदम करीब पहुंचा दिया था। लेकिन फिर टेस्ट मैच के आखिरी दिन बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हारने से बचा लिया। कुंबले 3 टेस्ट मैचों में 24 विकेट झटक कर उस टेस्ट सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज बने। कुंबले के बाद इस टेस्ट सीरीज के जो दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे थे वो थे अजीत आगरकर। उनके नाम 4 टेस्ट मैचों में 16 विकेट थे। जो कुंबले इस टेस्ट सीरीज से पहले अपनी खराब फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप होने के कगार पर थे, उसी कुंबले के बदौलत भारत ने न सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर 23 साल बाद कोई टेस्ट मैच भी जीता। कुंबले के करियर के लिए यह मौका एक जीवनदान साबित हुआ। उन्होंने उस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त खेल दिखाते हुए 12 टेस्ट मैचों में 74 विकेट झटका था। आगे जाकर वे टेस्ट क्रिकेट में भारत के कप्तान भी बने और 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया।